मॉर्निंग गाइस। तो हम ट्रांसलोकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर ऑर्गेनिक मैटर्स का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड ट्रांसलोकेशन कहेंगे। जिसमें हमने कहा था कि जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक मैटर्स को ऑर्गेनिक मैटर्स को एक लीव से प्लांट के अदर पार्ट तक ले जाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो ये काम करते हैं, वो थे हमारे फ्लोएम। और फ्लोएम को हमने 4 कंपोनेंट्स बताए थे। फर्स्ट था हमारा सीव एलिमेंट, सेकंड थी हमारी कंपेनियन सेल्स, थर्ड थी हमारी पैरेन्काइमा और फोर्थ थे हमारे फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। जिसमें से हमारे फ्लोएम फाइबर्स है ये नॉन लिविंग टाइप के हैं, बाकी तीनों है लिविंग टाइप के हैं। अब पहले हमारे सीव एलिमेंट्स है, इस सीव एलिमेंट्स में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा सीव सेल्स एंड सेकंड सीव ट्यूब। अब देखिए ये जो हमारी सीव सेल्स हैं या हम कहें चालनी नलिकाएं, चालनी सेल्स और वो चालनी नलिकाएं, तो ये क्या है लिविंग न्यूक्लिएटेड। ये क्या है लिविंग है, लिविंग है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन देखिए जब ये क्या है, जब ये बनती है न्यूली मेड होती है तभी इनमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनमें क्या है न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है इनसे। तो इनकी जो हम बात करें प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इनकी पॉइंट्स हो गए हैं, वो हमारी लिविंग होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और क्या है इनमें सीव प्लेट्स एब्सेंट है। ठीक है, अब है हमारा जो सेकंड आता है वो है सीव ट्यूब्स। तो देखिए जब ये सीव सेल्स 1 बाय 1 अरेंज होकर लंबाई में अरेंज होकर ये सीव ट्यूब्स का फॉर्मेशन कर रही है। जब ये मान लीजिए सीव सेल्स है, ये एक के ऊपर ये एक अरेंज हो रही है, तो ये क्या है सीव ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेगी और इनके यहाँ टर्मिनल पार्ट्स पर क्या है सीव प्लेट्स प्रेजेंट होगी। अब सीव प्लेट्स वो होती है जिनमें पोर्स प्रेजेंट होती है, या हम कहें कि सीव सेल्स के टर्मिनल पार्ट पर पोरस लाइक प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं सीव प्लेट्स का नाम दे रहे हैं। अब ये सीव प्लेट्स हैं, ये क्या है इन्हीं के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है, इन्हीं के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का। तो हम इनके बारे में लिख लेते हैं। जो कि क्या है हमारी सीव ट्यूब्स है। अब देखिए ये सीव ट्यूब्स है, इनका अलग अलग प्लांट्स में डायमीटर अलग अलग होता है। अगर हम नॉर्मल इनकी डायमीटर की बात करें तो ये 100 से 150 मिलियन तक की हो जाएंगी, लेकिन वहीं अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें या हम कॉनिफरस ट्रीज की बात करें तो इनका जो डायमीटर है वो इनकी लेंथ बढ़ जाती है। क्या है नॉर्मल इनकी लेंथ क्या है 100 से 150 मिलियन तक, बट इन एंजियोस्पर्म
क्या है, कॉनिफर्स में इनकी क्या है, इनकी साइज बढ़ जाती है। हम इन ट्यूब्स की लेंथ की बात कर रहे हैं, सेव ट्यूब्स की लेंथ की, इनकी नॉर्मल लेंथ तो क्या है, तो 150 के लगभग हो जाती है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, कॉनिफर्स की बात करें, तो इनकी लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में ही आते हैं हमारे सीवलेट्स की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ हम सीव सेल्स को मैं एस सी करके लिखी हूँ, ठीक है, सीव सेल्स एस सी। अब इन प्लेट्स के थ्रू क्या हमारा ट्रांसलोकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसलोकेशन हो रहा है इन प्लेट्स के थ्रू। अब देखिए जो एक पोरस प्लेट प्रेजेंट है उसको हमने क्या दिया, सेव प्लेट, ठीक है। अब इस जो प्लेट में जो पोरस ये जो पार्ट है उसको हम सिव एरिया के नाम से जानते हैं। जो पोरस पार्ट है सिव प्लेट में उसको हम सिव एरिया कह रहे हैं, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ पोर्स क्या है, सिव एरिया। क्या है, हमारे सिव एरिया है जिसमें पोर्स की जो डायमीटर है 5 से 15 mm तक होता है। पोर्स का डायमीटर क्या है, 5 से 15 मीटर होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं हमेशा होता है कि ये जो सिव प्लेट है इनके पोर्स पर कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है। कैलोस का डिपोजिशन होने के कारण क्या धीरे धीरे करके जो चांदनी नलिका के जो छेद है वो बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये वाली कंडीशन है जब मैच्योर होगी, जब हमारी सिव प्लेट सिव सेल्स मैच्योर हो जाएंगे उस कंडीशन में होगा। और क्या है, जब मैच्योर हो जाती हैं तो सेल्स भी मैच्योर हो जाती है, तो क्या होता है उनका जो उनमें से न्यूक्लियस टर्मिनेट हो जाता है, उनमें से राइबोसोम टर्मिनेट हो जाता है, गोल्जी बॉडी टर्मिनेट हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का वो पेरिफेरल साइड की ओर क्या है डिपॉजिट होने लगता है और एक प्रोटीनीशियस बॉडी का फॉर्मेशन करता है जिसे हम स्लाइम बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे, जब सिव सेल्स
प्लेट मैच्योर हो रही तो क्या है, उसके पॉर्स में कैलोस का डिपोजिशन हो रहा है। वहीं जब हमारी सेल मैच्योर हो रही तो उसके यहाँ न्यूक्लियस, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी टर्मिनेट हो रहे हैं। और क्या होगा, अदर देन इट, इसके अलावा जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या है, पेरिफेरल साइड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा एंड फॉर्म्स ए प्रोटीनेशियस डेंस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइम बॉडीज। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइम बॉडीज के नाम से बोल रहे हैं, जिनमें जो क्या है, मतलब ये प्रोटीनेशियस डेंस बॉडी हो जाएगी, जो कि क्या है, जो सेल की जो पेरिफेरल साइड है उनमें जाके डिपॉजिट होने लग जाएगी। और इनमें क्या है ना, P1 और P2 प्रोटीन मिलते हैं, P1 एंड P2 प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो आप नोट कीजिए। इसके बाद देखिए हमारे जो ये तो बात होगी हमारे सिव ट्यूब्स की या सिव एलिमेंट्स की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता हुआ था हमारी कंपेनियन सेल्स। अब देखिए हमारी जो कंपेनियन सेल्स है, इनका ओरिजिन और ये सिव सेल्स का ओरिजिन एक सेल से होता है। जब किसी सेल में देखिए जब फ्लोएम बनने लगता है, उसका डिफरेंशिएशन होने लगता है या ओरिजिन होने लगता है, तो क्या होता है, एक सेल में अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो कंपेनियन सेल्स है, ये एक सिव सेल्स के साथ में एक से ज्यादा हमारी कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। और क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे से साथ जुड़ी रहती है। अब देखिए जब ये सिव सेल्स मैच्योर हो जाएगी तो न्यूक्लियस तो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो इस पर कमांड करने का काम करता है। वो इसको बताता है कि कैसे काम करना है या किस तरह ट्रांसलोकेशन करना है। तो ये है हमारी कंपेनियन सेल्स, क्योंकि हम कह सकते हैं सिव ट्यूब्स की मास्टरमाइंड है। तो ये भी क्या है, लिविंग सेल्स है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया लिविंग सेल्स और क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, सिव ट्यूब्स के साथ अटैच रहती है, किससे, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। हमारी सिव सेल्स है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या है, ये अटैच है उसके साथ में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेके चले तो क्या है, एक सिव ट्यूब के साथ मोर देन वन हमारी ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। हमारी एक सिव सेल्स के साथ में एक से ज्यादा कंपेनियन सेल्स जुड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इन दोनों का ओरिजिन एक ही सेल से होता है।
अनइक्वल डिवीजन के थ्रू क्या है, एक ही सेल से इनका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लेके चले तो हमारे जो ये हमारी अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें क्या है, कंपेनियन सेल्स की जगह हमारे एल्ब्यूमिनस टाइप की सेल्स होती है जो कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। एट द प्लेस ऑफ हमारी किसकी जगह पर, कंपेनियन सेल्स की जगह पर। ठीक है, तो ये क्या है, कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट है जो कि क्या है, हमारे हेल्प कर रही है जिम्नोस्पर्म में ट्रांसलोकेशन में। तो यहाँ पर हमारी ये कंपेनियन सेल्स लिविंग है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सीव ट्यूब से भी जुड़ी हुई है, और क्या है, एक से ज़्यादा टच रहती हैं। इसके अलावा इनका ओरिजिन एक ही सेल से होता है, और जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलती हैं हमारी कंपेनियन सेल्स की जगह। नेक्स्ट अगर हम लेके चले तो हमारी जो तीसरी टाइप की सेल्स आती है वो आती है हमारी पैरेन्काइमा, या हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या है, हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जो हमारी पैरेन्काइमा होती है, मृदुत्तक टाइप की कोशिका होती है। तो ये क्या है, फर्स्ट ये भी क्या है, लिविंग सेल्स है, और क्या है, थिन वॉल्ड है। क्या है, लिविंग सेल्स है, थिन वॉल्ड है, और ये क्या है, देखिए अब ये जो सिव ट्यूब्स हैं ये तो क्या है, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या हम कहें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर टाइप का क्या है, ये ट्रांसलोकेशन कर लेगी। लेकिन प्लांट्स में रेडियल और लेटरल टाइप का जो ट्रांसलोकेशन करने का काम है ना, ये वो पैरेन्काइमा ये वाली करती है। क्या है, थिन वॉल्ड है, और क्या है, लेटरल और रेडियल टाइप के ट्रांसलोकेशन में ये हेल्प करती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये क्या है, सबसे पहले ये नॉन लिविंग है, क्योंकि क्या है, इनमें डिपोजिशन होने लग जाता है, नॉन लिविंग है, और क्या है, प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, और डिपोजिशन इज फाउंड, इन पे डिपोजिशन मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या है, इसी की वजह से ये डेड हो जाते हैं, और हेल्प क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये है हमारी चारों पॉइंट। इसमें क्या है, हमारी जो सिव ट्यूब सिव सेल से मेन एलिमेंट है जो कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो कि क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे ट्रांसलोकेशन या हम कहें फूड को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये क्या है, शुरुआत में ये लिविंग टाइप के होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें क्या न्यूक्लियस लैप्स हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लिविंग टाइप के नहीं रहते, बस न्यूक्लियस लैप्स होता है, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी लैप्स हो जाती है। उसके बाद हम बात करें तो हमारी जो दूसरी कंपेनियन सेल्स है वो क्या है, ये अटैच रहती हैं साथ में सिव ट्यूब्स के, और उस पर क्या है, कमांड करने का काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी कंपेनियन सेल्स होती हैं उनमें
उनका और हमारी सिव ट्यूब्स का ऑरिजिन होता है वो सेम होता है, वो एक ही सेल से बनती है बाय अनइक्वल डिवीजन, जिसमें से हमारी बड़ी सेल्स को क्या बना लेती है, हमारी सिव ट्यूब्स का फॉर्मेशन करती है, और जो हमारी छोटी वाली सेल्स हैं वो कंपेनियन सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक सिव ट्यूब के साथ मोर देन वन हमारी कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप की आती है वो है हमारी पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है, थिन वॉल्ड है और लेटरल और रेडियल टाइप के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे फाइबर से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, क्योंकि क्या है, इनमें डिपोजिशन हो जाता है। जब डिपोजिशन हो जाता है तो ये डेड टाइप के हो जाते हैं, तो हम कहें कि हमारे जो फ्लोएम है उसमें हमारे जो सिव ट्यूब्स हैं वो लिविंग टाइप की हैं, हमारे जो फाइबर्स हैं वो भी लिविंग टाइप, सॉरी पैरेन्काइमा है वो भी क्या है, लिविंग टाइप की है, और हमारी कंपेनियन सेल्स भी लिविंग टाइप की है। सिर्फ फाइबर्स में डिपोजिशन होने के कारण वो क्या है, हमारे लिविंग नहीं रहते हैं, वो नॉन लिविंग टाइप के हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम है ये वाला, ये हमारी एलएस है, फ्लोएम की क्या है, एलएस। इसमें ये जो हमारी लंबी लंबी लेंथ में ये वाली जो सेल्स हैं ये हमारी क्या है, सिव ट्यूब्स हैं। ये जो हमारे ब्लॉक से बन रहे हैं ये पॉड्स है, और ये क्या है, सिव प्लेट है। इनके बीच में ये वाला जो है थोड़ा सा ब्लर वाला पार्ट है, ये बीच में ये वाला, ये क्या है, हमारा कंपेनियन सेल्स है, और ये बाहर की ओर है हमारे पैरेन्काइमा है, और इनमें भी क्या है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम है, इस साइड वाला ये क्या है, हमारी टीएस ऑफ फ्लोएम है, जिसमें ये बाहर की ओर जो सेल्स हैं ये वाली, ये क्या है, हमारी पैरेन्काइमा है। ठीक है, ये वाली जो सेल्स है ये छोटी छोटी जो दोनों में है ये हमारी कंपेनियन सेल्स है, और ये जो हमारे शेड वाले बन रहा है ये वाला जो एरिया वो हमारा सिव प्लेट है, और ये है हमारे सिव ट्यूब्स। तो ये हमारी एक तो एलएस ऑफ फ्लोएम है, एक टीएस ऑफ फ्लोएम है। अब यहाँ देखिए हमने कंपेनियन सेल्स है एक से बनती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छोटी वाली सेल्स है वो तो कंपेनियन सेल्स है, क्योंकि हमने बात की थी ओरिजिन एक ही सेल से होता है और अनइक्वल होता है। तो जो अनइक्वल में जो छोटी वाली सेल्स बनती है वो होती है हमारी कंपेनियन सेल्स, और जो हमारे जो बड़ी सेल्स बनती है वो होती है हमारे सिव ट्यूब्स वाली सेल्स। वहीं यहाँ पर बताया था कि सिव ट्यूब के साथ एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल्स अटैच हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 कंपेनियन सेल्स बनाई है। इसके बाद ये जो है ना हमारे जो सेव प्लेट वाला एरिया, तो क्या होता है, ये सेव प्लेट वाला एरिया यहाँ नीचे टर्मिनल पार्ट पे भी होता है, इसके साथ साथ ये यहाँ जो हमारे ये वाली कोन है ना, ये साइड वाली, इन पे भी होता है हमारे सिव प्लेट्स वाला एरिया, या हम कहें सिव एरिया है ये यहाँ हमारे नीचे इनके बीच में प्रेजेंट होने के साथ साथ इनके यहाँ सेप्टास पर भी प्रेजेंट होता है, या फिर हम कहें कि हमारे जो वॉल होती है सिव ट्यूब्स की, इन सिव ट्यूब्स की वॉल्स पर भी क्या है, हमारे सिव एरिया प्रेजेंट होता है, जो जिसके थ्रू हमारे जो रेडियल और लेटरल टाइप का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो यहाँ
साइड में प्रेजेंट हमारे जो सिव एरिया है उनके थ्रू होता है। तो ये था हमारा फ्लोएम का डायग्राम और फ्लोएम के वेरियस कंपोनेंट्स।